नमस्कार, रफ्तार मीडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। होमगार्ड स्थापना दिवस पर सीएम धामी ने की बड़ी घोषणाएं। वर्दी, भोजन और प्रशिक्षण भत्ता बढ़ाने का ऐलान। हर मुश्किल परिस्थितियों में होमगार्ड जवान निभाते हैं अहम भूमिका। उत्तराखंड विधानसभा में बैकडोर भर्ती पर कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत का बड़ा बयान। कहा, विधानसभा से बर्खास्त कर्मचारियों की होगी वापसी। 2027 में बेरोजगारों को मिलेगा काम। देहरादून में चैम्बर निर्माण की मांग को लेकर दो गुटों में बटी वकीलों की हड़ताल। एक गुट का धरना खत्म, दूसरे ने जारी रखी हड़ताल। राजधानी देहरादून में सड़कों पर उतरा नर्सिंग स्टाफ। नर्सिंग भर्ती समेत कई मांगों को लेकर किया सीएम आवास कूच। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई तीखी नोकझोंक। और चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। राजधानी देहरादून में होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा स्थापना दिवस के अवसर पर होमगार्ड मुख्यालय में रैतिक परेड का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम धामी ने रैतिक परेड का निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने होमगार्ड जवानों के लिए कई घोषणाएं भी की, जिसमें होमगार्ड को वर्दी भत्ता देने, भोजन भत्ता 100 से बढ़ाकर 150 रुपए करने और प्रशिक्षण भत्ता 50 से बढ़ाकर 140 रुपए करने की घोषणा की गई। सीएम धामी ने कहा कि होमगार्ड का काम बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहता है। हर मुश्किल परिस्थितियों में होमगार्ड के जवान पूरी निष्ठा के साथ काम करते हैं। देखिए, आज सबसे पहले तो होमगार्ड स्थापना दिवस पर मैं सभी होमगार्ड्स के अधिकारियों को, हमारे वीर जवानों को जो अनवरत रूप से हमारे अनेक राज्य के अंदर होने वाले कार्यक्रमों को, चार धाम यात्रा को, कुंभ, कांवड़ और अन्य आयोजन, उन सभी को बहुत अच्छे तरीके से संपन्न करवाने में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मैं उन सभी को आज बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आज हमारा होमगार्ड्स का रेजिंग डे है। इस अवसर पर एक्चुअली 6 तारीख होना था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय का व्यस्ततम कार्यक्रम अनुसार थोड़ा सा आगे पीछे बढ़ना पड़ा। आज 8 तारीख को आपके समक्ष बहुत अद्भुत रेजिंग डे का परेड हो गया है और साथ साथ आपने अनार्म्ड कॉम्बैट या मोटरसाइकिल दस्ते का प्रदर्शन किया है और आप लोग उपस्थित हैं, इसलिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को मैं बधाई देता हूँ। 2027 में यदि उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनी तो उन सभी कर्मचारियों को विधानसभा में फिर से काम पर वापस रखा जाएगा जिन्हें बैकडोर भर्ती के आरोप में बाहर कर दिया गया। यह कहना है कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत का। माना जा रहा है कि यह बयान बेरोजगार का समर्थन पाने के लिए दिया गया है। वहीं बीजेपी से जुमला बता रही है। देखिए रिपोर्ट। बैकडोर वाली भर्ती पर बैकडोर वाली राजनीति। हरक सिंह रावत का बड़ा बयान। विधानसभा से बर्खास्त कर्मचारियों की होगी वापसी। 27 में बनेगी कांग्रेस की सरकार, युवाओं को मिलेगा काम। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में भले ही अभी वक्त हो, लेकिन सियासत के धुरंधर अभी से ही अपनी पिच तैयार करने में जुटे हैं। अब कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने ऐसा कार्ड खेल दिया है जो सीधा बेरोजगारों से जुड़ा है। हरक सिंह रावत ने विधानसभा में बैकडोर भर्ती मामले को उठाते हुए कहा कि जिन कर्मचारियों को इस आरोप में विधानसभा से बर्खास्त किया गया, 2027 में कांग्रेस की सरकार आते ही सभी बर्खास्त हुए कर्मचारियों की वापसी होगी। मैं तो हम भी धरने पे गए थे, माने हरीश राव जी भी गए थे, सब कांग्रेस के लोग उनके धरने पे गए हैं। उनसे थोड़ी लड़ाई हमारी। जिन्होंने गलत नियुक्तियां करी, अरे भाई सजा तो उनको दो। उन बेचारों क्या गलती? जो बेरोजगार होता है वो तो कोशिश करता है कि एग्जाम देता है, एग्जाम हो नहीं रहा उत्तराखंड में, पेपर लीक हो जा रहा है, तो बेचारा कोशिश तो करेगा ना बेरोजगार आदमी। पहले फौज में भर्ती हुआ था, वहां भी आपने अग्निवीर कर दिया, तो कहाँ जाएगा उत्तराखंड का आदमी जो बेरोजगार है? उसको देश में नौकरी, सेना में नौकरी मिल नहीं रही, प्रदेश में पेपर लीक हो जा रहा है, क्या करेगा भाई? हमारा काम, हमारे उत्तराखंड के लोगों का काम केवल होटलों में नौकरी करना रह गया क्या? वो तो कर ही लेंगे, हम करते ही हम लोग। राव जी अभी भी जवाब में गोलमोल है। नहीं, मैंने कहा हम करेंगे उनकी सेवाएं। बाल किसको करेंगे? विधानसभा में जिनको निकाला गया है
हरक सिंह रावत के इस बयान पर बीजेपी ने चुटकी ली है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि जब सरकार आएगी नहीं तो जुमले पूरे कैसे होंगे और गलत भर्ती वापस नहीं होगी। न्यायालय के फैसले के विरुद्ध कोई कैसे जा सकता है। भैया सरकार आने के सपने देखने की आवश्यकता नहीं है। बैकडोर भर्ती जो थी वो न्यायालय के आदेश में निरस्त हुई है और न्यायालय के आदेश की अवहेलना अगर हरक सिंह और हरीश रावत करने की बोल रहे हैं तो जनता समझ गई कि उनका झूठ बोलने के आशय की सीमाएं कितनी होती हैं। बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा में बैकडोर भर्ती का मामला 2022 में सुर्खियों में आया था, जब पुष्कर सिंह धामी सरकार ने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल के कार्यकाल में हुई 228 अनियमित भर्तियों को रद्द कर दिया था। इस घोटाले में बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों के नेताओं के परिजनों की नियुक्तियां शामिल थी। हाईकोर्ट ने शुरुआत में बर्खास्तगी पर रोक लगाई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2022 में फैसला सुनाते हुए विधानसभा अध्यक्ष के आदेश को सही ठहराया, जिससे कर्मचारी बर्खास्त हो गए। असल में मामला सीधा है, भर्ती गलत थी इसीलिए हटाए गए, लेकिन राजनीति में गलत या सही से ज्यादा कब, कैसे, कौन किसके लिए बयान दे रहा है ये मायने रखता है। कांग्रेस इसे जनता की सहानुभूति का शॉर्टकट समझ रही है, तो वहीं बीजेपी इसे बैकडोर वाली भर्ती पर बैकडोर वाली राजनीति बता रही है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह की रिपोर्ट। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ स्वर्गीय जनरल विपिन रावत की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने जनरल विपिन रावत के अदम्य साहस, नेतृत्व क्षमता और देश के प्रति उनके समर्पण को याद करते हुए उन्हें उत्तराखंड और देश का गौरव बताया। आज जनरल विपिन रावत जी की चौथी पुण्यतिथि के अवसर पर मैं उनको अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूं, उनका स्मरण करता हूं और उनके साथ जो लोग, जो अन्य अधिकारीगण, उनकी धर्मपत्नी, सभी उस दुर्घटना में हमारे बीच में नहीं रहे। मैं उन सभी को श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं। आज भारत माता के अमर सपूत और देश की गौरव, देश के पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत को नमन करने यहाँ पर आए हैं और मेरा उनसे बहुत पुराना परिचय रहा है। जब वो चीफ थे मैं उनके पास गया तो मैंने उनसे कहा कि हमारे नौजवानों की हाइट जो है कम होती है और भर्ती में इनको 5 सेंटीमीटर की छूट दी जाए। उन्हें मेरी बात को स्वीकार किया और 20 दिन के अंदर उसका जो जियो करके मुझे उन्होंने बताया और आज जो जवानों को छूट मिली है भर्ती में वो विपिन रावत साहब की देन है। वहीं देश के पहले सीडीएस शहीद विपिन रावत की पुण्यतिथि पर मसूरी के शहीद स्थल झूलाघर पर पौड़ी गढ़वाल विकास समिति द्वारा श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सभी लोगों ने स्वर्गीय विपिन रावत को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर मौजूद जनप्रतिनिधियों ने कहा कि विपिन रावत के पास बेहतरीन प्रशासनिक क्षमता थी। उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश को उन पर गर्व है। देखिए, ये तो एक हमारे पहाड़ की सबसे बड़ी प्रथा है कि अगर जो हमारे जो शहीद हुए हैं और ऐसे महान शख्सियत जो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ रहे हैं सीडीएस रावत जी, जिनको प्रत्येक वर्ष शहीद स्थल पे श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है, आज उनकी पुण्यतिथि है। यहाँ पर जो है पौड़ी जो सभा है, उन्होंने ये यहाँ पर श्रद्धांजलि सभा का एक ये कार्यक्रम रखा है, जिसमें सभी लोग इकट्ठे होकर यहाँ पर आज उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। उधर पौड़ी में भी पूर्व सैनिक संगठन द्वारा सीडीएस जनरल विपिन रावत को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वहीं कार्यक्रम में वीर नारियों को भी सम्मानित किया गया। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में पहुंचे विधायक राजकुमार पौरी ने कहा कि सीडीएस रावत ने सेवा के दौरान हमेशा देश की रक्षा के लिए काम किया। उन्होंने युवाओं को उनके जीवन से प्रेरणा लेने पर जोर दिया। आज बहुत ही हम लोगों के लिए जो है एक ऐतिहासिक दिन मान सकते हैं कि आज से हम लोगों ने यहाँ पर एक नया कार्यक्रम पौड़ी के जो हमारा पूर्व सैनिक संगठन है उसने यहाँ पर शुरुआत की है और निश्चित रूप से ये कार्यक्रम हमेशा चलता रहे, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं पूर्व सैनिक संगठन से भी। काफ़ी खुशी की बात है कि हम लोग यहाँ पे इनवाइट हुए हैं और हम
गढ़वाल राइफल रेजिमेंटल सेंटर से हमारी जो गार्ड है, रिट्रेनिंग गार्ड, वो यहाँ पे आई है और सेंटर सूबेदार मेजर आए हैं, मैं आया हूँ और हमारे सेंटर कमांडेंट साहब जो कि खुद आना चाह रहे थे लेकिन आ नहीं पाए किसी कारणवश। तो हम चाहेंगे हम हर वर्ष इसी तरह से लेट जनरल बिपिन रावत साहब को याद करते रहें। वहीं देहरादून में उत्तराखंड नर्सिंग एकता मंच अपनी मांगों को लेकर सीएम आवास कूच उन्होंने किया। हालांकि प्रदर्शनकारियों को पुलिस बल ने आधे रास्ते में ही रोककर गिरफ्तार किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों की पुलिस के साथ तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। बता दें कि नर्सिंग भर्ती को वर्षवार परीक्षा से भर्ती प्रक्रिया को निरस्त करने, 2500 से ज्यादा पदों पर वर्षवार के माध्यम से भर्ती करने और उत्तराखंड से बाहर के राज्यों से भर्ती होने वाले छात्रों पर रोक लगाने समेत कई मांगे हैं, जिन्हें लेकर लंबे समय से धरना दिया जा रहा है। देख रहे हैं आप किस तरह से संविधान, आम नागरिकों के संविधान की हत्या है और सभी तरीके से हम अपनी मांगों को लेकर तमाम लोगों को यहाँ गाड़ियों में भर के फिर से एकता बिहार की तरफ। हमारा अभी पूरी लड़ाई अनिश्चित काल तक के लिए और हमें लड़के रहेंगे और जीत के रहेंगे। देखिए जिंदाबाद जिंदाबाद। धरना भी कुछ भी नहीं करने दिया जा रहा है। हमारे साथ धक्का मुक्की हो रही है, हमको घसीट के इसमें बसों में भरा जा रहा है। आप देख सकते हैं कितनी बुरी तरीके से हमारे साथ व्यवहार हो रहा है। आगे महिला पुलिस कर्मियों को कर दिया गया है। जब जब धामी डरता है पुलिस को आगे करता है। हम लोग तो बहुत आराम से प्रदर्शन कर रहे हैं, बाकी अभी आप लोग देखिए, पुलिस प्रशासन देखेगी। और मेरा माननीय धन सिंह रावत जी की सरकार से बिल्कुल बहुत हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि हमारे बच्चे भी भूखों मर रहे हैं। हम लोगों को भी विज्ञप्ति आपने निकाली है, जब हमको भी नौकरी चाहिए, हमारे सीनियर को मिली है तो हमें भी चाहिए। चैंबर्स की मांग को लेकर शुरू हुई देहरादून बार एसोसिएशन की हड़ताल को लेकर अब नया विवाद सामने आया है। 28 दिनों से जारी वकीलों की हड़ताल अब 2 गुटों में बंट गई है। एक गुट ने हड़ताल स्थगित की तो दूसरे ने फिर से हड़ताल जारी रखने का ऐलान कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। देहरादून बार एसोसिएशन की हड़ताल जारी, विवादों में वकीलों की हड़ताल। एक गुट का धरना खत्म, दूसरे ने किया जारी रखने का ऐलान। देहरादून में अधिवक्ताओं के चैम्बर निर्माण की मांग को लेकर अधिवक्ताओं का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। सीएम गृह सचिव समेत तमाम वरिष्ठ अधिकारियों से कई बार की बातचीत और आश्वासन के बाद भी अधिवक्ताओं का धरना जारी है। आज अधिवक्ताओं के हित में मुख्यमंत्री सचिव शैलेश बगोली की तरफ से एक आश्वासन पत्र भी जारी किया गया, जिसमें अधिवक्ताओं की मांगों से जुड़े बिंदुओं का प्रस्ताव मंत्रिमंडल को दिए जाने की बात कही गई। इस पत्र के बाद अधिवक्ता ही 2 गुटों में बंटते हुए नजर आए। एक तरफ बार एसोसिएशन के वर्तमान अध्यक्ष मनमोहन कर्णवाल ने इस पत्र से संतुष्ट होकर धरना समाप्त करने की बात कही और उनके समर्थक धरना स्थल से उठ गए। सरकार ने जो लिखा है वो हमें मान्य है, क्योंकि इसमें लंबा टाइम लगना है, स्वाभाविक है। इसे इतने लंबे टाइम तक तो नहीं चलाया जा सकता ना आंदोलन। वहीं दूसरे गुट ने हड़ताल जारी रखने की बात को दोहराते हुए माहौल फिर से गर्मा दिया। हड़ताल जारी रखने वाले वकीलों का साफ कहना है कि अगर इस दौरान कोई भी वकील केस या काम करता हुआ मिला तो उस पर संगठन की कार्रवाई होगी। यानी राजधानी देहरादून की बार में अब 2 गुटों का खुला संघर्ष दिखने लगा है और न्यायालय से लेकर बार परिसर तक तनाव का माहौल बन गया है। हमारे यहाँ अध्यक्ष चले जाते हैं, हो सकता है कई बार एग्जीक्यूटिव भी चले जाती है हमारे यहाँ, लेकिन अधिवक्ता, यही अधिवक्ता धरने में यहाँ थे, यही अधिवक्ता धरने में आज भी बैठे हैं, 29 दिन पहले भी बैठे थे, क्योंकि ये सारे के सारे प्रैक्टिसिंग अधिवक्ता हैं जिन्होंने अपनी रोजी रोटी छोड़ करके और बैठे हुए, क्योंकि हमें खुद अच्छा नहीं लगता कि वादकारी खुद परेशान हो रहा है। नहीं, हम लोगों में सामंजस्य है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ लॉयर्स यहीं पर बैठे हैं, वो धरने से नहीं उठे, तो ये बात तो आपको समझ में आ रही होगी कि जनमत उनके साथ नहीं है। मैं कोई लीडरशिप भी नहीं करना चाहता ऐसे धरने की, परंतु ऐसा कोई ठोस लेटर हमको नहीं मिला जो गृह सचिव महोदय से, जो 22 नवंबर को उन्होंने लेटर दिया था, वही लेटर हमको आज भी दिया है। दोबारा से नहीं, हमारा धरना वैसे ही चल रहा, वैसे ही चल रहा, धरना चल रहा, चलता रहेगा। हमें हमारी मांगे पूरी नहीं होती, 3 मांगे हमारी, ये 14 बीघा जमीन चाहिए, वो 5 बीघा जमीन चाहिए और निःशुल्क चैम्बर चाहिए। इनमें से सरकार ने तो कुछ नहीं, उनके नुमाइंदे आए थे, कुछ नहीं लिख के दिया और हमें हमारे साथ छल हुआ है, इसलिए हम पीछे नहीं हटेंगे। नहीं, एक तरफ न्याय दिलाने वाले वकीलों में खुद न्याय की लड़ाई और दूसरी तरफ आम जनता इस लड़ाई में पिसती नजर आ रही है। कई दिनों से कामकाज प्रभावित हो रहा है। वहीं अब सरकार ने हस्तक्षेप कर अधिवक्ताओं की नाराजगी को दूर करने की कोशिश की तो अधिवक्ता ही 2 गुटों में बंटते नजर आ रहे हैं। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह की रिपोर्ट।
वहीं नैनीताल में मानव वन्यजीव संघर्ष को लेकर रोकने के लिए जिलाधिकारी ने डीएफओ को जरूरी दिशा निर्देश दिए, जिसमें सोलर फेंसिंग को दुरुस्त करने और उनका रखरखाव करने की बात कही गई। जिलाधिकारी ने कहा कि जंगल से सटे गांवों और इलाकों में वन विभाग गश्त बढ़ाए हुए है, जिससे ग्रामीणों की सुरक्षा सुनिश्चित हो और साथ ही स्कूलों की टाइमिंग में भी बदलाव करने के निर्देश दिए गए हैं। आज जनपद में जितने भी हमारे प्रभागीय वनाधिकारी हैं, उनसे मानव वन्य जीव संघर्ष के मुद्दे पर बैठक यहाँ पर आयोजित की गई थी। तो उसमें मुख्यतः जो हमारी सोलर फेंसिंग है, वो जहाँ जहाँ उनका रखरखाव ठीक नहीं है, उन्हें सुचारू करने को कहा गया है। जहाँ पर ऐसे जो वन क्षेत्रों से निकट वाली आबादी क्षेत्र है, वहां पर पेट्रोलिंग बढ़ाने को कहा गया है। गदरपुर के गुलरभूज में अपर जिलाधिकारी कौस्तुभ मिश्रा के निर्देश पर सिंचाई विभाग ने हरिपुरा जलाशय गुलरभूज में सरकारी भूमि पर अतिक्रमणकारियों को नोटिस देने की कार्रवाई की, जिसमें 60 नोटिस जारी किए गए हैं, जिसमें से 4 धार्मिक स्थल भी हैं। अपर जिलाधिकारी ने कहा कि नोटिस में 15 दिन का समय दिया गया है, इसके बाद अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी। इस संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा पूर्व में भी निर्देश दिए गए थे कि जहां कहीं भी सरकारी ज़मीनें इस प्रकार की उसको खाली कराया जाए। उसी क्रम में जिलाधिकारी महोदय ने एक टीम गठित की गई है, जिसमें एसएसपी महोदय द्वारा पूरी सुरक्षा इत्यादि के लिए भी यहाँ पर क्षेत्राधिकारी को बताया गया है। साथ में हमारे उप जिलाधिकारी भी यहाँ पे हैं। ये सरकारी ज़मीनें हैं जो सिंचाई विभाग के नाम जो है रजिस्टर्ड है। इसमें 1.13 हेक्टेयर भूमि पहले भी खाली कराई जा चुकी है और 2.45 ऐसी जमीन थी जिसमें निर्माण था। इस पे आज नोटिस चस्पा किए गए। हरिद्वार में जनता की समस्याओं के समाधान के लिए जिला कार्यालय सभागार में जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान अलग अलग विभागों से संबंधित 100 शिकायतकर्ताओं ने अपनी समस्याएं दर्ज कराई, जिनमें से कई शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण हुआ और बाकी समस्याओं के समाधान के लिए जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए। 100 से अधिक शिकायतें ऑलरेडी आ चुकी हैं और अभी भी शिकायतकर्ता आ रहे हैं यहाँ पर शिकायत दर्ज कराने के लिए। विभिन्न विभागों की शिकायतें हैं, कुछ शिकायतें रिपीटेड भी हमने पाई हैं, जिसमें अधिकारियों को चेतावनी दी गई है कि कोई भी शिकायत रिपीट ना हो। कई शिकायतकर्ताओं के द्वारा कुछ इस तरह की शिकायतें भी दी गई हैं जिसमें कि कोई मांग हो, जिसमें कोई फंड्स की आदि की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसमें आगे प्रस्ताव बनाने के लिए बताया। वहीं गदरपुर में 15 बटालियन एनडीआरएफ परिसर गदरपुर में अंतर जोन बैडमिंटन खेलों का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर 15 बटालियन एनडीआरएफ के कमांडेंट सुदेश कुमार दलाल ने कहा कि देश भर से 40 खिलाड़ी गदरपुर के मुख्यालय परिसर पहुंचे हैं और यहां पर खिलाड़ियों को सभी तरह की सुविधा दी जा रही है। देखिए, ये जो है एनडीआरएफ के 4 जोन हैं, उन 4 जोन से सभी विनिंग टीमें हमारे बीच में यहाँ पर पहुँची हैं और अगले 3 दिन तक जो है ये कंपटीशन चलेगा इन चारों टीमों के बीच में। और इसमें लगभग 40 के करीब खिलाड़ी यहाँ पर पहुँचे हैं पूरे देश से। तो जद्दोजहद अगले 3 दिन तक चलती रहेगी। बाजपुर कोतवाल नरेश चौहान ने पुलिस और नगर पालिका की टीम के साथ नगर में व्यापारियों द्वारा किए गए अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने सड़क किनारे फुटपाथ पर अतिक्रमण करने वाले व्यापारियों को हटाया। इस दौरान कोतवाल नरेश चौहान ने व्यापारियों से दोबारा अतिक्रमण न करने की अपील की। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर दोबारा अतिक्रमण किया गया तो सामान जब्त करने के साथ साथ भारी जुर्माने की भी कार्रवाई की जाएगी। नरेंद्रनगर के पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के खेल मैदान में पुलिस विभाग का 3 दिवसीय राज्य स्तरीय बास्केटबॉल और हैंडबॉल की प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। 3 दिनों तक चलने वाली इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रदेश के अलग अलग जिलों से पुलिस की 12 टीमें हिस्सा ले रही हैं। बतौर मुख्य अतिथि पहुंची जिलाधिकारी नितिका खंडेलवाल ने कहा कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास के लिए खेल महत्वपूर्ण साधन है। आज यहाँ पे हमारा डिस्ट्रिक्ट टीडी गढ़वाल में पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज ऑफ पीटीसी है, वहाँ पे द्वितीय चरण है हैंडबॉल एवं बास्केटबॉल प्रतियोगिता की। और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि यहाँ पे टोटल हमारी 12 टीम्स हैं, जिसमें कि हमारी 6 जनपद की टीमें हैं और हमारी 4 वाहिनी हैं, 5 वाहिनी हैं और 1 हमारी पीटीसी की टीम है। सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है स्पोर्ट्स में, जब हम ये देखेंगे कि जितने भी हमारी ये जो टीम्स है, हमारा जितना आउटडोर एक्सपोजर होता है वही हमें एक्सीलेंस की तरफ लेके जाता है। और जब हम ये सारी जितने भी स्पोर्टिंग इवेंट करते हैं वो हमें रेजिलियंस, मेंटल वेलबींग और साथ ही साथ जो हम कहते हैं एस्पिरिट द कोर, जो टीम वर्क होती है, उसकी स्पिरिट हमारे अंदर इनकलकेट करता है। और मुझे लगता है कि आज जो ये बहुत बढ़िया भव्य इवेंट जो पीटीसी ने आज होस्ट किया है, इसको आगे लेते हुए हम इसके और चरण बनाएं। ये खेल हमारे जीवन का अभिन्न अंग इसलिए है क्योंकि इससे एक तो हमें डिसिप्लिन मिलता है, खेल भावना मिलती है और एकजुटता
और समान भाव आता है। रुद्रपुर की तराई केंद्रीय वन विभाग टीम ने आज सुबह 5 लाख की बेशकीमती खैर की लकड़ी से भरा ट्रक जब्त किया। बताया जा रहा है कि गदरपुर क्षेत्र में तड़के 3 बजे लकड़ी माफियाओं द्वारा लगभग 100 क्विंटल खैर की लकड़ी से भरे ट्रक को उत्तर प्रदेश ले जा रहे थे। मुखबिर की सूचना पर पीपल पड़ाव रेंज और टांडा रेंज के अधिकारियों ने गदरपुर नेशनल हाईवे के पास चेकिंग के दौरान खैर से भरे ट्रक के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया। कल मुखबिर की सूचना पर पीपल पड़ाव रेंज स्टाफ द्वारा एक दिनेशपुर क्षेत्र के बरीराय गांव से एक खैर का ट्रक बरामद हुआ है, जो आपके सामने है। इसमें खैर भरी हुई है। इसमें चालक और परिचालक दोनों गिरफ्तार हुए हैं। ये खैर स्थानीय जंगलों से आई है और कहाँ से कटी, कैसे कटी, इसकी हम विस्तृत जांच करके बताएंगे। सर, ये लगभग इसकी जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ये कीमत क्या है, लेकिन इसमें लगभग 1 से 100 कुंटल खैर भरी हुई है, जिसकी लगभग 5 से 6 लाख रुपए कीमत होगी। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। होमगार्ड स्थापना दिवस पर सीएम धामी ने की बड़ी घोषणाएं। वर्दी, भोजन और प्रशिक्षण भत्ता बढ़ाने का ऐलान। हर मुश्किल परिस्थितियों में होमगार्ड जवान निभाते हैं अहम भूमिका। उत्तराखंड विधानसभा में बैकडोर भर्ती पर कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत का बड़ा बयान। कहा, विधानसभा से बर्खास्त कर्मचारियों की होगी वापसी। 2027 में बेरोजगारों को मिलेगा काम। देहरादून में चैम्बर निर्माण की मांग को लेकर 2 गुटों में बटी वकीलों की हड़ताल। एक गुट का धरना खत्म, दूसरे ने जारी रखी हड़ताल। राजधानी देहरादून में सड़कों पर उतरा नर्सिंग स्टाफ। नर्सिंग भर्ती समेत कई मांगों को लेकर किया सीएम आवास कूच। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई तीखी नोकझोंक।